So in last lecture we have solved this Z Limited, that is XY and Purchasing Company Z Limited का सम हमने पूरा सॉल्व किया टिल जर्नल एंट्री. ठीक है, अभी उसका बैलेंस शीट कर रहे हैं बेटा, बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट में वही बैलेंस शीट ऑफ परचेजिंग कंपनी दैट इज Z लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017. एग्जाम में जो भी डेट रहेगा, ईयर रहेगा, उसके हिसाब से दिखाने का. आफ्टर अमालगमेशन दिखा दिया ब्रैकेट में, आफ्टर अमालगमेशन का बैलेंस शीट है बेटा. नंबर पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, रुपीस. तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज. अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज में भी पहला क्या होगा बेटा, शेयर होल्डर फंड, एज यू ऑल नो. शेयर होल्डर्स फंड. चलो शेयर होल्डर फंड में पहला क्या आ जाएगा बेटा, फर्स्ट वन इज व्हाट, शेयर कैपिटल. शेयर होल्डर फंड में फर्स्ट वन विल बी व्हाट, शेयर कैपिटल. और शेयर कैपिटल, फॉर शेयर कैपिटल यू हैव टू मेक अ नोट, ये फिक्स है. शेयर कैपिटल के लिए नोट्स टू अकाउंट्स आपका फिक्स है, याद रखना बच्चा. चलो नाउ सेकंड वन इज व्हाट, reserves and surplus. For reserves and surplus, note number 2. Then आपका शेयर होल्डर फंड डन. अब शेयर होल्डर फंड के बाद सेकंड आ जाएगा बेटा नॉन करंट लायबिलिटीज. नॉन करंट व्हाट, लायबिलिटीज. Now dear students, in this non-current liabilities आपको क्या है बेटा, वही है, डिबेंचर्स ही है. तो that is what, long term borrowings. long term what, borrowings. ठीक है. और ये क्या आप डायरेक्ट दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है. डायरेक्ट मतलब 14% डिबेंचर हो गया ना न्यू कंपनी में, 14% डिबेंचर्स. ठीक है, 14% डिबेंचर है और टोटल आप डायरेक्ट दिखा सकते हो. ठीक है. सो इक्विवेलेंट नंबर है, देखो इधर. वैसे भी न्यू कंपनी ने क्या किया है, डिबेंचर्स इक्विवेलेंट नंबर का ही डिबेंचर इशू किया है. इक्विवेलेंट नंबर, राइट है. इक्विवेलेंट नंबर मतलब क्या, 5 लाख है डिवाइड बाय 100 मतलब 5000, 3 लाख है डिवाइड बाय 100 मतलब 3000. तो टोटल 8000 डिबेंचर्स इनटू फेस वैल्यू कितना, 100. तो 8 लाख हो गया ना, खत्म. ठीक है. तो इक्विवेलेंट नंबर है तो सवाल ही नहीं उठता, वही 8 लाख आ जाएगा बेटा. अब 8 लाख कैसे है मालूम पड़ा ना, 5 लाख एक्स का हो गया और वाई का हो गया 3 लाख. इक्विवेलेंट नंबर है मतलब क्या, 5000 शेयर्स इनटू 100. हमेशा इधर फेस वैल्यू ही आना चाहिए आपका. ठीक है, 100 मालूम पड़ा, दैट्स इट. तो 5 लाख और सेकंड वाले का वाई का 3000 डिबेंचर इनटू 100, 3 lakhs, that's it. बेटा क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी है बेटा, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी. चलो तो ये नॉन करंट लायबिलिटीज का डायरेक्ट हो गया अपना. बचा क्या अभी, करंट लायबिलिटीज. आ जाओ, नॉन करंट लायबिलिटीज डन. नाउ करंट लायबिलिटीज. चलो बेटा करंट लायबिलिटीज में भी आपको क्या क्या आता है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स तो कुछ है ही नहीं, बराबर है. ट्रेड पेबल्स, देखो क्वेश्चन में आपको, आप इधर देखो डायरेक्टली, जो आपने ये बनाया ना बेटा, पीसी कंप्यूट किया ना, पीसी कंप्यूट नेट एसेट मेथड के हिसाब से, तो उसमें देख लो आप जेड लिमिटेड, ये दिख रहा है लास्ट कॉलम जेड लिमिटेड. ये आपको बहुत यूजफुल होगा बैलेंस शीट बनाने के लिए, याद रखना. सो उसमें देखो डिबेंचर्स हो गया अपना. क्रेडिटर्स देखो, क्रेडिटर्स कितना है, 11,50,000. ठीक है, बराबर है. क्रेडिटर्स कितना है, 11,50,000. ओके, याद रखना. इधर का डिबेंचर मत देखना, ये डिस्काउंटेड वैल्यू है, 7,20,000 डिस्काउंटेड वैल्यू है. मेन तो इशू किया है सेम पार पे, मतलब फेस वैल्यू ही आएगा, तो इसलिए उधर 8 लाख है, ध्यान देना. बाकी 80,000, 7,20,000 इधर है, मतलब 80,000 का डिस्काउंट हो गया, वो डिस्काउंट. और वो डिस्काउंट को अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा अदर नॉन करंट एसेट में, वो आएगा, डोंट वरी. तो फिलहाल क्रेडिटर्स अपना कितना हो गया, 11,50,000. सो दिखा दो, क्रेडिटर्स 11,50,000. तो क्रेडिटर्स आपका है, क्रेडिटर्स मतलब किसमें आएगा बेटा, ट्रेड पेबल्स. करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स किसमें आता है बेटा, ट्रेड पेबल्स. करंट लायबिलिटीज में भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो गया, ट्रेड पेबल्स होता है.
ट्रेड पेबल्स के बाद अदर करंट लायबिलिटीज, फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ अपने को क्या मिलेगा इधर, ट्रेड पेबल्स। तो ट्रेड पेबल्स, ठीक है। अब ट्रेड पेबल्स में है क्या, सिर्फ क्रेडिटर्स, डायरेक्ट है, तो ट्रेड पेबल्स में डायरेक्ट है, तो फिर नोट्स टू अकाउंट बनाने का कोई टेंशन ही नहीं, आपको डायरेक्ट दिखा सकते हो इधर, सन्ड्री क्रेडिटर्स, टोटल कितना आता है 11,50,000। तो जो डायरेक्ट है, सिंगल है, उसको डायरेक्ट दिखा सकते हो, उसके लिए नोट्स टू अकाउंट बनाना कोई कंपलसरी नहीं है, करना है तो बना सकता है, इफ यू वांट टू मेक यू कैन, बट जरूरी नहीं है। शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस के लिए तो फिक्स है, चाहे सिंगल आइटम हो, डबल आइटम हो, ट्रिपल आइटम हो, कुछ भी हो, ये दोनों के लिए आपको नोट्स टू अकाउंट दिखाना ही है, दैट्स इट। चलो, सो करंट लायबिलिटी डन, बस करंट लायबिलिटी हो गया, तो फिर टोटल आ जाएगा इधर, टोटल। सो टोटल तो अभी लिख नहीं सकते, क्योंकि नोट नंबर 1 नोट नंबर 2 बाकी है आपका, उधर से अमाउंट आएगा। चलो ये हो गया आपका क्या बेटा, लाइबिलिटी साइड, मतलब इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अभी नेक्स्ट अपना आ जाएगा असेट्स, सेकेंड वन, असेट्स। चलो, असेट्स में सबसे फर्स्ट आएगा बेटा नॉन करेंट असेट्स, फर्स्ट वन विल बी व्हाट, नॉन करेंट असेट्स, बराबर बेटा, नॉन करेंट असेट्स। असेट्स में सबसे फर्स्ट हो गया क्या बेटा अपना, नॉन करेंट असेट्स, याद रखना, ठीक है। अब नॉन करेंट असेट में सबसे फर्स्ट आ जाएगा क्या, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी, जिसको आप फिक्स एसेट बोलते हो, फिक्स एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्या बेटा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। चलो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दैट इज फिक्स एसेट, अब उसमें आ जाएगा आपका टेंजिबल, फिक्स एसेट में टेंजिबल और इंटेंजिबल, टेंजिबल और इंटेंजिबल, ठीक है। तो आई थिंक इंटेंजिबल तो आपके पास कुछ है नहीं, इंटेंजिबल असेट्स में कुछ नहीं है, सब टेंजिबल ही है, बराबर है कि नहीं, यस। और आपने जब जर्नल एंट्री किया था न्यू कंपनी के बुक में, देखो जर्नल एंट्री पास किया जो लास्ट लेक्चर में, उसमें बैलेंसिंग फिगर में भी किधर आपको गुडविल नहीं आया, नहीं तो वो इंटेंजिबल असेट हो जाता, वो दिखाते हैं, राइट। और बैलेंसिंग फिगर में उसमें असेट्स और लायबिलिटीज लिया था, तो क्या आया था बेटा, कैपिटल रिजर्व ही आया, कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व किधर आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में आ जाएगा, ये सेकंड वाले नोट टू अकाउंट में, तो उधर दिखाना है, बाकी गुडविल कुछ भी नहीं है। सो सिर्फ टेंजिबल असेट्स इज देयर, सो टेंजिबल असेट्स, ठीक है, मालूम पड़ा क्या बेटा, टेंजिबल असेट्स। अब टेंजिबल असेट्स में भी आपके पास काफी आइटम है, देखो इधर, सी यू कैन सी हियर, टेंजिबल असेट्स में आपके पास बिल्डिंग, देखो आपके पास बिल्डिंग है, मशीनरी है, ये दो आइटम है। सो 2 और मोर देन 2 हो गया तो फिर नोट्स टू अकाउंट बना देंगे, दैट्स इट। बिल्डिंग भी है, मशीनरी भी, तो इसके लिए नोट्स टू अकाउंट बना देंगे, विल मेक अ नोट्स टू अकाउंट्स। सो इसके लिए नोट नंबर क्या हो जाएगा, 1 2 3, नोट नंबर 3 से अमाउंट आ जाएगा, बराबर है। चलो उसके बाद आपका नेक्स्ट फॉर्मेट कंटिन्यूड, और अमाउंट फॉर नोट नंबर एंड ऑल दैट। चलो बेटा, सो ए हो गया, टेंजिबल हो गया, इंटेंजिबल तो है ही नहीं। उसके बाद आ जाओ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया। अभी बी में आ जाएगा आपका क्या, बी, देखो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डन। अब आपके पास देखो डिस्काउंट भी है ना, डिबेंचर्स के ऊपर आपको डिस्काउंट भी है ना, देखो डिबेंचर कितना है, इधर तो आप फेस वैल्यू लोगे कितना, 8 लाख, बट डिबेंचर लेके कितने में गया था कंपनी, ये दिख रहा है,
7,20,000, तो 80,000 का डिस्काउंट दिया ना न्यू कंपनी ने, तो वो डिस्काउंट को तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स हो गया ये। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स क्या हो गया आपका? अदर नॉन करेंट असेट्स, जो कि आप आने वाले ईयर्स में राइट ऑफ करते हो, है कि नहीं? सो 80,000 का जो डिस्काउंट है दैट इज व्हाट? अदर नॉन करेंट असेट्स। तो दिखा दो उसको। सो बी दैट इज व्हाट? अदर नॉन करेंट अदर नॉन करेंट असेट्स, बराबर है? अदर नॉन करेंट असेट्स है बेटा। इसके लिए भी हम लोग नोट दिखा देते बेटा, ये अदर नॉन करेंट असेट्स के लिए नोट दिखा देते, क्योंकि उसमें डिस्काउंट अपने को दिखाना पड़ेगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर इशू किया ना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, फिर नीचे दिखाना पड़ेगा कितना एमोटाइज होगा आफ्टर 12 मंथ्स, लाइक दैट। ठीक है, सो इसके लिए नोट दिखा देंगे। नोट नंबर 4। चलो, सो नॉन करंट असेट अपना डन। नॉन करंट असेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एंड सेकंड वन इज व्हाट? अदर नॉन करंट असेट। चलो, बचा क्या अभी? करंट असेट्स। सेकंड वन विल बी व्हाट? करंट असेट्स। बेटा अभी करंट असेट्स में क्या क्या है अपने पास? चलो, करंट असेट्स में सबसे फर्स्ट देखो, स्टॉक रिलेटेड अपने पास है सब। इधर देखो, यू कैन सी हियर, असेट टेकन ओवर में देखना, स्टॉक है। स्टॉक अपना करंट असेट है, जिसको आप इन्वेंट्री बोलते हो बैलेंस शीट में। इन्वेंट्री के अंडर आ जाएगा, इन्वेंट्री के हेड के अंडर आ जाएगा ना बेटा वो। उसके बाद आपका क्या है? डेटर्स है। डेटर्स भी आपका क्या बेटा? करंट असेट। वो किस में आ जाएगा? यस, ट्रेड रिसीवेबल्स में। बैंक, बैंक बैलेंस आपका क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये तीन ही है, तो तीनों सब हेड में दिखा दो उसको। चलो, सो फर्स्ट अपना है इन्वेंट्रीज। सो फर्स्ट वन इज व्हाट? इन्वेंट्रीज। ठीक है, इन्वेंट्रीज है बेटा। सेकेंड वन, अच्छा ये तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप, इन्वेंट्रीज। स्टॉक है, डायरेक्टली देख लो इधर कितना है स्टॉक? 43,50,000। इसके लिए नोट बनाने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट है। बनाना है तो बना सकते हो, बट डायरेक्ट दिया है तो कोई टेंशन ही नहीं, अपने को डायरेक्ट दिखा सकते हो। 43,50,000 बराबर है, राइट? चलो, मतलब नोट्स टू अकाउंट अगर टू और मोर देन टू आइटम्स है तो फिक्स बनाने का। सिंगली डायरेक्ट हो रहा है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस के लिए डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, सिंगल आइटम हो डबल आइटम हो, इसके लिए बनाना ही है। इसके लिए फिक्स नोट टू अकाउंट बना देने का बेटर रहेगा। चलो, इन्वेंट्रीज के बाद आपका क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स। चलो बेटा, ट्रेड रिसीवेबल्स भी डायरेक्ट दिया है। चलो, ट्रेड रिसीवेबल में क्या अपना डेटर्स है यार, डेटर्स दिखा देते हैं। ये देखो, डेटर्स। चलो, कितना है डेटर्स? 19 lakhs। सो 19 lakhs, राइट? सो इन्वेंट्रीज दैट इज स्टॉक डन, ट्रेड रिसीवेबल डन। बचा गया फाइनली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, उसमें भी वो क्या है? अपना बैंक बैलेंस है, वो भी डायरेक्ट दिया है, देख सकते हो आप। 12,50,000, दैट्स इट। सो 12,50,000, दैट्स इट, डन। और तो कुछ है नहीं करंट असेट्स में। सो फाइनली वी हैव टू टेक अ टोटल। बस टोटल कर देगा, इधर भी टोटल, इधर भी टोटल, दैट्स डन। ठीक है, हो गया बेटा? चलो, अब सब हो गया। अब आ जाओ बेटा नोट्स टू अकाउंट बनाने के लिए। नाउ नोट्स टू अकाउंट। चलो, सो नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स।
amount column, number and particulars, right? Notes to accounts. So number, particulars, particulars मतलब आप नहीं particulars लिखना है तो इधर notes to accounts लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। particulars भी लिखा तो टेंशन नहीं है ना, notes to accounts तो ऊपर लिखा ही है वैसे भी। notes to accounts हो गया और ये रुपीस हो गया, that's it, ठीक है। चलो अभी नोट नंबर 1 किसका बनाना है अपने को? फर्स्ट नोट्स टू अकाउंट है शेयर कैपिटल। आ जाओ, फर्स्ट वन इज व्हाट? योर शेयर कैपिटल। फर्स्ट नोट्स टू अकाउंट वी हैव टू मेक इट फॉर शेयर कैपिटल, बराबर है। अब शेयर कैपिटल में सबसे पहला क्या आएगा? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड, ऑथोराइज्ड कैपिटल। बेटा अभी ऑथोराइज्ड कैपिटल में, ऑथोराइज्ड कैपिटल अपने को दिया है ना क्वेश्चन में, देखो इधर ऑथोराइज्ड कैपिटल इज गिवन डायरेक्टली, ये देखो इधर, Z Limited to have an authorized share capital of 5 crores, rupees 5 crores divided into 5 lakh equity share of 100 each. दिखा दो फिर, it is given. So equity shares है बेटा, so show it here. क्या? 5 lakh equity shares of rupees 100 each. 5 lakh equity shares of rupees 100 each. So it will come 5 crores. बराबर है, 5 crores, that's it. बराबर। और ऑथराइज कैपिटल का अमाउंट का कुछ कैलकुलेशन नहीं होता, इसलिए अंडरलाइन कर देना बेटा, ये सिर्फ शो करना रहता है अपने को, that's it. फिर ऑथराइज के बाद आ जाओ, क्या आ जाएगा? Issued, subscribed and paid up capital. Issued, subscribed and paid up capital. Issued, subscribed and what बेटा? Paid up capital. चलो अब issued, subscribed and paid up capital में कितना है? आ जाओ इधर देखो, सी इसके लिए आप डायरेक्ट इधर देख सकते हो बेटा, जो पीसी आपने बनाया, देखो इधर डिस्चार्ज ऑफ पीसी, सी दिख रहा है इधर, पीसी आपने डिस्चार्ज किया तो कितना, न्यू कंपनी ने कितना शेयर इशू किया? देखो एक्स लिमिटेड को 60,000 शेयर इशू किया था, वाई लिमिटेड को 40,000, सो टोटल कितना हो गया? 60 प्लस 40, 1 लाख शेयर्स, मतलब 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच। सो शो कर दो, दैट इज 1 लाख इक्विटी शेयर्स, क्या बेटा? 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, ठीक है। तो कितना हो गया? 1 करोड़। और इसमें आपको शो करना है, क्या शो करना है बेटा? ब्रैकेट में शो करने का, क्योंकि ये सारा आपने सेटलमेंट किया है बिजनेस एमालगमेशन में, ठीक है, राइट। तो इसमें कोई कैश का सेटलमेंट नहीं है, सो सब दिखा देने का, ऑल इश्यूड, एक सेंटेंस लिख देने का इधर, ऑल इश्यूड फॉर ऑफ द अबव, जो भी ऊपर दिख रहा है आपको 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ द अबव, ऑल इश्यूड फॉर कंसिडरेशन, all issued for consideration other than cash, other than cash on amalgamation. Other than cash on amalgamation.
ठीक है, अदर देन कैश ऑन व्हाट बेटा, अमालगमेशन, दैट्स डन। बराबर, बस हो गया। अब यही 1 लाख आपको इधर शो कर देना है, सॉरी 1 करोड़, ये जो अमाउंट आया फाइनली, ये अमाउंट ही आपका बैलेंस शीट में शो होता है, ऑथराइज कैपिटल शो नहीं होता, वो सिर्फ शो करना है आपको नोट्स टू अकाउंट में, दिखाने के लिए कि भाई इतना ऑथराइज कैपिटल था, इतना मैक्सिमम शेयर कैपिटल है, इतना रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल है कंपनी का, दैट्स इट। बट है कितना इश्यूड सब्सक्राइब एंड पेड अप में कितना आया, 1 करोड़। तो चलो, सो 1 करोड़ आ गया इधर, 1 करोड़। अभी सेकंड नोट्स टू अकाउंट है रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए, तो आ जाओ, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट नंबर 2 दैट इज फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस। चलो बेटा, अभी रिजर्व्स एंड सरप्लस में सबसे पहला वेरी फर्स्ट वन तो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व, जो आपने एंट्री पास किया था बेटा, फर्स्ट वन कैपिटल रिजर्व। देखो जो परचेजिंग कंपनी के बुक में एंट्री पास किया था ना बेटा, बिजनेस परचेज का, असेट्स लाइबिलिटीज, फिर बैलेंसिंग फिगर आया था कैपिटल रिजर्व, तो ऑन अमालगमेशन पे आपका कैपिटल रिजर्व कितना आया, ठीक है, तो वो आपने एंट्री पास की है। तो कैपिटल रिजर्व है कितना, देखो जब भी आपने एक्स का बिजनेस लिया तो उसका एंट्री जब भी पास किया, असेट्स माइनस लायबिलिटीज, तो 18 लाख आया था, एक्स के लिए कितना आया था, 18 लाख बैलेंसिंग फिगर, और वाई का बैलेंसिंग फिगर कितना है, 12 लाख कैपिटल रिजर्व करके एंट्री में चेक कर सकते हो आप। तो 18 लाख और 12 लाख, तो टोटल कितना हो गया, 30 लाख। दैट्स इट। फिर आपका सेकंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या बड़ा, वही स्टैट्यूटरी रिजर्व दैट इज एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, वो तो कंटिन्यू होगा, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व वो आपका कंटिन्यू होगा। तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व देखो, सी कितना था बेटा, दोनों कंपनी का मिला तो फिर 3 लाख 3 लाख 6 लाख, तो नए कंपनी में कंटिन्यू होने वाला बेटा, मतलब न्यू कंपनी उसको शो करेगा 3 + 3 6 लाख। न्यू कंपनी को भी उसको क्रिएट करना ही है, कंटिन्यू करना है, 6 लाख। फिर और कौन सा है रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम था बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब सर सिक्योरिटी प्रीमियम, आप बोलोगे सर सिक्योरिटी प्रीमियम किधर है, बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम बताता हूँ, देखो इधर ये दिख रहा है आपको, आपने न्यू शेयर इशू किया है वेंडर्स को, वेंडर्स कंपनी एक्स और वाई को, तो 120 में किया ना बेटा, 20 रुपीज का तो प्रीमियम आ गया ना, तो 60,000 इंटू 20 और 40,000 इंटू 20, तो ये आपने जर्नल एंट्री में पास की है। जर्नल एंट्री में देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम है, उधर ही से दोनों का प्लस कर लो, उधर ही से दोनों का उठा लो, एक्स का सिक्योरिटी प्रीमियम इशू के टाइम पे कितना दिया, वाई लिमिटेड को जब इशू किया तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, वो बैलेंस दोनों उठा के प्लस करके इधर शो कर दो जर्नल एंट्री से। सो बेटा आपका कितना था सिक्योरिटी प्रीमियम, एक्स लिमिटेड का जब सेटलमेंट हुआ था तो उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम आया था 12 लाख, कितना था बेटा, 12 लाख प्लस वाई लिमिटेड को जब आपने सेटलमेंट किया, लिक्विडेटर ऑफ वाई टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो उसका कितना था बेटा, 8 लाख। देखो जो जर्नल एंट्री पास किया, तो टोटल कितना हो गया, 20 लाख। दैट्स इट, 20 लाख हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम। और लास्ट में आपको क्या करना है बेटा, अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व, बताया ना थियरी, जो स्टैट्यूटरी रिजर्व के लिए आपने अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व को जो डेबिट किया है, तो डेबिट है मतलब माइनस हो जाएगा। अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व कितना है बेटा, वो 6 लाख, यही 6 लाख आपको क्या करना है, इधर नेगेटिव आइटम दिखाना है, वो याद रखना बस, ये एक पॉलिसी याद रखना है सबको। फाइनली टोटल कितना आ गया बोलो, टोटल 6 लाख तो कैंसिल हो गया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो 30 लाख प्लस 20 लाख हो गया 50 लाख। दैट्स इट। तो नोट नंबर 2 का अमाउंट आ गया अपना 50 लाख।
हो गया। चलो, तो लाइबिलिटी साइड का सब आइटम डन। टोटल मार लो 1 करोड़ 50 लाख प्लस 80 प्लस 8 लाख प्लस 11 लाख 50, तो कितना आ गया? यस परफेक्ट, 1 करोड़ 69 लाख 50,000, परफेक्ट आंसर। चलो अभी नोट नंबर 3 किसका बनाना है आपने को? टेंजिबल असेट्स का। टेंजिबल नोट नंबर 3, फॉर्मेट सेम है बेटा अपना। चलो नोट नंबर 3 और टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स, चलो चलो अभी टेंजिबल असेट्स में बेटा आपको क्या है? बिल्डिंग है, बराबर है। टेंजिबल असेट्स में क्या है आपके पास? तो बिल्डिंग है बेटा। आ जाओ, बिल्डिंग देखो कितना है? सी। ये देखो बिल्डिंग, देख लो इधर, बिल्डिंग कितना है? 46,20,000, तो शो कर दो। बिल्डिंग है 46,20,000 डायरेक्ट, दोनों कंपनी का मिला के 46,20,000। फिर मशीनरी है, बराबर है। मशीनरी, मशीनरी भी देख लो टोटल कितना बेटा दोनों कंपनी का? मशीनरी 47,50,000, दैट्स इट, बराबर है। 47,50,000, ओके, गेट द टोटल। बस यही है ना असेट्स में, टोटल कर लो। टेंजिबल असेट्स में यही है, टोटल किया तो कितना आ गया? 93,70,000, 93,70,000, दैट्स इट। चलो शो कर दो अभी। नोट नंबर 3 भी डन। 93,70,000 टेंजिबल असेट्स में, 93,70,000 टेंजिबल असेट्स आ गया अपना 93,70,000। चलो उसके बाद क्या अपना? अदर नॉन करंट असेट आया अभी। नोट नंबर 4 अदर नॉन करंट असेट, तो आ जाओ नोट नंबर 4 अदर नॉन करंट असेट्स। चलो अदर नॉन करंट असेट में क्या हो जाएगा बेटा? वही डिस्काउंट जो दिया आपने डिबेंचर्स पे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। ब्रैकेट में चाहिए तो शो कर दे रहा है इधर। अच्छा डिस्काउंट कितना है पता है ना बेटा आपको? 80,000 का डिस्काउंट है। डिस्काउंट कितना है आपका? 80,000, ठीक है। देख सकते हो ना आप, देखो इधर डिबेंचर्स कितना था अपना? 8 लाख, बट एग्रीड में देखो जब भी जेड लिमिटेड ने डिबेंचर्स इनका लिया तो कितने में लिया? 7,20,000, तो नॉर्मल सी बात है ना, 80,000 का डिस्काउंट हो गया, बराबर है। 7,20,000 में लिया, लेकिन इशू तो कर रहा है पूरा 8 लाख, दैट इज व्हाट 80,000 का डिस्काउंट। सो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स आ गया आपका, बराबर है कितना? 80,000। तो आपने इधर शो कर दिया 80,000, करेक्ट है। और इधर एक सेंटेंस आप चाहिए तो दिखा सकते हो जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में, एज्यूम्ड, ये नॉन करंट एसेट आपने क्यों ट्रीट किया है? क्योंकि आप इसको राइट ऑफ करोगे आफ्टर 12 मंथ्स। एज्यूम्ड amortizable आफ्टर 12 मंथ्स। भाई आफ्टर 12 मंथ्स है, इसीलिए तो नॉन करंट एसेट्स है। 12 मंथ्स का होता तो फिर करंट एसेट्स में आ जाता ना बेटा, ठीक है। आफ्टर 12 मंथ्स amortizable होगा, दैट इज व्हाई इट्स अ नॉन करंट एसेट्स, बस वो दिखा देने का, बस ब्रैकेट में हो गया। 80,000 भी डन, तो बस इधर दिखा दो 80,000 अपना, नॉन करंट एसेट में 80,000, बस अब बैलेंस शीट टैली करो। इधर है 93,70,000, ये सब प्लस करके कितना आ रहा है टोटल? टैली होना चाहिए। इधर कितना था? 1 करोड़ 69,50,000, ये भी 1 करोड़ 69,50,000 होना ही चाहिए,
दैट्स इट, बराबर है। तो ये हो गया अपना बैलेंस शीट विथ नोट्स टू अकाउंट्स डन। गॉट इट? क्लियर?